रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार जिस तरीके से आपके स्वास्थ्य की चिंता हमें रहती है, आपके बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता रहती है, तो लगातार हेल्थ बुलेटिन पर हम लगातार विभिन्न डॉक्टरों को आपके सामने लाते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें। डॉक्टर आशु मित्तल, सुमित उपाध्याय से तमाम डॉक्टर्स आते हैं और बताते हैं कि आपको क्या करना है। आज रोजाना खबर की इसी फहरिस्त में, डॉक्टरों की इसी सूची में आज एक मेरठ के बाल रोग विशेषज्ञ, मेरठ के नामचीन प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो गंगानगर डिवाइडर रोड पर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर गगन अग्रवाल। जिस तरीके से बच्चों की सेवा, मानवता की सेवा और झुग्गी बस्ती में रहने वाले जो महिलाएं हैं, उनके बच्चों को मुफ्त में इलाज करके वाकई इन्होंने एक नजीर पैदा की है। आपके बच्चों को और तमाम बच्चों को किस प्रकार से देखभाल करें और कैसे रखें, इस तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब ने एजुकेशन कहाँ से ली और कैसे कैसे उनका सफर चला। हम सीधे रूबरू होते हैं गंगानगर डिवाइडर रोड पर डॉक्टर गगन अग्रवाल से। तो आइए सीधे मिलते हैं डॉक्टर गगन अग्रवाल से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। रोजाना खबर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है क्लिनिक पे। बिल्कुल, हम रोजाना खबर पे तमाम खबरों के साथ हम हेल्थ बुलेटिन चलाते हैं, जिसमें हमारी एक लंबी चौड़ी डॉक्टरों की लिस्ट है। वो आते हैं, समय समय पर लोगों को जागरूक करते हैं, बताते हैं। आज हम आपसे रूबरू होने का यही ऑप्शन है कि सीजन भी बदल रहा है और ये बच्चों का सीजन कहा जाता है, और आप बच्चों के बाल रोग विशेषज्ञ हैं, टॉप डॉक्टर हैं। तो ऐसे में बच्चे क्या करें? सबसे पहले हम आते हैं डॉक्टर साहब की, आपने प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से ली, 12th, और फिर MBBS कहाँ से करी आपने? मेरा सर प्राइमरी एजुकेशन मेरठ से ही है। मैं सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, और उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन है जैसे MBBS वो लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ से है। पोस्ट ग्रेजुएशन MD पीडियाट्रिक्स मेरा महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी से है। उसके बाद मैं एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फेलोशिप है, कॉमनवेल्थ फेलोशिप, जिसमें कि क्वीन से स्पॉन्सरशिप होती है उसकी। ओके। और उसके द्वारा मैं चुन के इंग्लैंड में मैंने स्कॉटलैंड में रहा मैं। अच्छा, कितने साल रहे? मैं रहा करीब 1 साल सर। ओके। है ना, वो स्कॉलरशिप पे था, उसमें मैंने फेलोशिप न्यूनेटोलॉजी करी, न्यूनेटल में एक्सपर्टीज करी सर। बहुत बढ़िया। और उसके बाद मैं इस एकेडमिक लाइन में भी हूँ, प्रोफेसर भी हूँ। एट प्रेजेंट मैं NCR मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। बहुत बढ़िया। और बाकी मेरा क्लिनिक यहाँ पे है सर। बच्चों की देखभाल की, बड़े माता पिता बेशक कोई दर्द को बर्दाश्त कर लेकिन अगर बच्चा रोता है, नवजात का मतलब न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 18 साल तक के पहले तक के बच्चों को बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देखते हैं। ऐसे में अगर आपके बच्चों को कुछ हो जाए, अगर जरा सा उसे के दर्द भी हो, पेट में दर्द हो और भी चीजों में दर्द हो, तो आप बिल्कुल बिलख उठते हैं और आपको लगता है किसी प्रकार से ऐसे डॉक्टर मिले जो आपके दर्द को, बच्चे के दर्द को आप खत्म कर दें। लगातार आप जिस तरीके से 15-20 सालों से आप प्रैक्टिस में हैं, तो मेरठ के बच्चों को आपने किस प्रकार से मोटिवेट करना है, उनके माता पिता को, कि बदलते सीजन में वो क्या सावधानियां बरतें जिससे उनके बच्चे बीमार न पड़े, और इस बदलते सीजन में अगर बीमार हो भी जाएं तो आपके पास तो आए, लेकिन अगर आपकी बातें सुनकर कुछ सावधानी बरतें तो किस प्रकार से बदलते सीजन में, क्योंकि अभी बच्चों के सर्दी जुकाम और तमाम चीजों का सीजन चल रहा है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, 2 तरीके की बीमारी होती है। एक तो होती है बैक्टीरियल डिजीज और एक होती है वायरल डिजीज। जो है, जो सरकार ने हमारी मुहिम चला रखी है, बहुत अच्छा है, इंद्रधनुष योजना चला रखी है, जो कि बहुत जोरों स्तर पे चल रही है, जिसमें कि जो कॉमन खतरनाक बीमारी है उनके वैक्सीन लगा रही है सरकार, जो भी जानलेवा बीमारी है। तो उनके जिन बच्चों को लग रही है, और जो बच्चे मान लो मिस हो जाती है या माँ बाप नहीं लगवाते कुछ कम्युनिटी में तो उसमें बीमार पड़ते हैं, तो उनका भी इलाज हम करते हैं। लेकिन कुछ वायरल डिजीज होती हैं। वायरल डिजीज जैसे कि मान लो आप एग्जांपल लीजिए, सीजन अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, एक एग्जांपल लीजिए कोरोना का, कोविड का। कोविड भी एक वायरल था। अब 2 फीट की दूरी उसमें सरकार ने कही थी, ठीक है। तो वायरल डिजीज इतनी खतरनाक ऐसे रहती है कि हम आपस में बात भी कर रहे हैं, अगर मेरे को जुकाम खांसी है तो आपको भी हो सकता है कल परसों तक जुकाम खांसी के लक्षण आ जाए। तो घर में किसी दादा दादी, मामा मौसी जो भी हैं बच्चे, तो एक दूसरे से बच्चे क्योंकि क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, ये पकड़ लेते हैं। यूजुअली 4 से 5 साल तक के बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, ये खतरा ज्यादा रहता है। हाँ, इनको खतरा ज्यादा होता है। और ये साल में 4-5 बार कभी थोड़ा जुकाम होना, गला खराब होना, डायरिया होना, ये कॉमन है।
है ना। तो हम इन चीजों का, हम कहें कि भाई बच्चा बिल्कुल ही 5 साल तक बीमार ना पड़े, कोई ऐसी दवा हो, कोई ऐसी संजीवनी बूटी, तो दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसका भी हजारों सीरोटाइप्स होते हैं, कभी एक अटैक करेगा, कभी एक अटैक, तो बच्चा एक्सपोज होकर ही अपनी इम्यूनिटी बनाता रहता है। ठीक है। और आजकल तो मिट्टी में बच्चा खेलता भी नहीं है, मिट्टी में नहीं खेलता, तो मिट्टी ये में बाहर जाते हैं, लड़ने की क्षमता खत्म हो रही है। बिल्कुल हम लोगों लड़ने ने की, बॉल नाली से भी उठाए हैं, हाँ, धूल में मिट्टी में भी हाँ, खेला है हम लोगों ने। तो ये तो है ही सर, जितना आप एक्सपोजर देंगे, सन एक्सपोजर बच्चों को नहीं मिल रहा है। आप 100 बच्चे आए अगर एक क्लास में, 100 का विटामिन डी लेवल करा लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ 95 बच्चों का कम आएगा अगर वो उन्होंने सप्लीमेंट नहीं लिया होगा। क्यों? क्योंकि घर में बैठ के इंडोर गेम्स, मोबाइल में लैपटॉप और ये रील्स और ये सब देखते हैं, बाकी ट्यूशन स्कूल में इतना टाइम हो जाता है कि आउटडोर एक्टिविटी के लिए समय ही नहीं। ये तो कुछ पेरेंट्स अब समझ रहे हैं, तो इन्होंने स्पोर्ट्स में बच्चों को डालना शुरू करा है, कुछ पेरेंट्स एक्टिविटीज के लिए, एक्टिविटीज ताकि वो जाएंगे फील्ड में खेलेंगे, बिल्कुल, उनके बिल्कुल। स्टेमिना बिल्ड बाकी जो थोड़ा हमारा खेलो इंडिया का मोदी जी ने प्रेरित करा है जिसके लिए, तो उसमें योग का, शूटिंग का, जैसे हमारे देश के कई लोग बच्चे गोल्ड मेडल वगैरह लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी प्रेरित हो रहे हैं कि भाई जब ये ला सकते हैं तो हमारे बच्चे भी ला सकते हैं। तो बहुत सारे स्कूल्स भी अब ये एक्टिविटीज शुरू कर दी है इन्होंने, पीरियड शूटिंग सिखाना, हॉर्स राइडिंग सिखाना, भाला फेंक आज ही हमने एक सिखाना। मेरठ एक बेटी का इंटरव्यू किया जो रोल बॉल में हाँ, वर्ल्ड टूर्नामेंट में जा रही है। बिल्कुल सही। तो अब ये प्रेरित हो रहे हैं। तो कह रहे हम हेल्थ की बात करें अगर, तो हेल्थ में बेसिकली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इतने किसी न खतरनाक, किसी रिलेटिव से या दादा दादी बच्चे आए, बच्चों को गोद में ले लेते हैं बाहर से आते ही बिना हाथ धोए। बिल्कुल बिना हाथ धोए, स्पेशली बच्चा एक तरह से डेवलपिंग है, वो एक तरह से पेड़ है जो डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब उसे थोड़ा सा सावधानी से तो रखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें साफ सफाई, हाइजीन बहुत मैटर करती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही आप एक एयर प्योरीफायर लगा के कमरे में बैठाए तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बॉडी अपने आप को डाउन कर लेगी। आप देखोगे जो हमारे फॉरेन, कई बहुत सारी फैमिलीज हैं जो फॉरेन में सेटल्ड हैं, अमेरिका, न्यूजीलैंड वगैरह, यहाँ आते हैं, यहाँ उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे उनके यहाँ के वातावरण को झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्लोरा, उनका गट का वहाँ फ्लोरा, डस्ट है ही नहीं। हाँ डस्ट है ही नहीं, वहाँ पे फ्लोरा उनका दूसरा डेवलप हो गया। और हम बच्चों को कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम बच्चों का एक इंटीरियर में बंद करके, उन्हें एक्सपोजर हटा के, सिर्फ एयर प्यूरिफायर लगा के, और उसमें तो हम फ्लोरा ही तो चेंज कर रहे हैं उनका। सही बात है। वो ना, तो क्षमता, कुछ बीमारी से लड़ नहीं पा रहे हैं, उस समस्या से लड़ नहीं पा रहे हैं। आउटडोर एक्टिविटीज, ये सब बच्चों में खेलना, घुलना मिलना, सोशलाइजेशन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे कोविड टाइम के बाद, एक बीमारी है ऑटिज्म या सोशियो कम्युनिकेटिव डिले, जिसमें कि कई बार पेरेंट्स लेके आते हैं कि जी बच्चा बोलने के लिए अजीब सी एक्टिविटी कर रहा है, आंख नहीं मिलाता, बात नहीं करता, ये सारी चीजें, ये आफ्टर कोविड एकदम से बढ़ी है। तो कारण क्या रहा है इसका? जो बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, लोगों ने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल अपने आप को पैक कर लिया घर में। ठीक है, बच्चे ने दूसरे बच्चे की शक्ल नहीं देखी, बच्चा बस वो डोरेमोन और शिनचैन वही देखता रहा। अब उसे वही चीज देखती हैं, उसके दिमाग में वही इमेज बैठी हुई है सारी, शिनचैन, डोरेमोन की। तो लगातार जिस तरीके से इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए ये सब चीजें जरूरी तो ही हैं, फिर भी अगर हम खास चीजों को अगर कहें कि आप इन चीजों का ध्यान रखें, तो क्या क्या 4-5 चीजें हो सकती हैं? देखो 4-5 चीजें ये है कि एक बैलेंस डाइट, जैसे 6 महीने तक के बच्चे के लिए मिल्क डाइट है, दूध है, आहार, माँ का दूध सर्वोत्तम दूध है। उसके बाद जो आहार आपको ऐड करना ही है, हर माँ को चिंता है कि मेरे बच्चे के दांत आ रहे हैं, इसके दांत कब आएंगे, लेकिन हर माँ को खिलाने की चिंता नहीं है कि 6 महीने बाद मुझे, भाई वो दांत का शो पीस थोड़ी ना है, वो भगवान ने शो पीस थोड़ी ना निकाले हैं, वो भगवान किसी कारणवश ही निकाल रहा है 7वें महीने में। दांत के आइटम खिलाइए जो दांत का उसके च्यूइंग कर अपना मुंह वो च्यू करे कुछ, उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, जैसे लही की कंसिस्टेंसी, जैसे चिपकाने में हम लही यूज करते थे, वो लही की कंसिस्टेंसी, जिससे कि वो मैस्टिकेशन वाली एक्सरसाइज कर सके। ठीक है, हर मदर को दांत की चिंता है, लेकिन हर मदर को खिलाने की चिंता नहीं है। वो कई बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे 1.5, 2 साल तक सिर्फ दूध ही दूध पी रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग प्रैक्टिस। दूध में आयरन नहीं होता, दूध में जो हमारे भारत की कॉमन प्रॉब्लम जो सालों से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, आयरन डेफिशिएंसी है, बीमारू राज्य है, ये सारे क्यों हैं ये सब? क्योंकि कहते हैं दूध में आयरन होता है। दूध में आयरन नहीं होता। अच्छा, मिल्क में आयरन नहीं होता, दूध में आयरन नहीं होता, तो इसलिए आयरन रिच चीजें देनी चाहिए उसके बाद। ठीक है, खिचड़ी हो गई, दालें हो गई, सीरियल्स हो गया, फल हो गए, ठीक है, ये सब चीजें देनी चाहिए, इंट्रोड्यूस करना है। तो बच्चा जब एक्सपैंड होता है, एक बच्चा 3 किलो का पैदा होता है, उसका वजन 1 साल पे 9, 9.5 किलो वजन आना है। यू कैन सी सच अ रैपिड एक्सपेंशन, 3 गुना उसका एक्सपेंशन हो रहा है। वो कहाँ से लेगा न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स बाहर से ही तो लेगा,
और अगर न्यूट्रिएंट्स उसे नहीं देंगे हम एक्सटर्नली तो वो इंटरनल यूटिलाइज करके अपने आप को डेफिशिएंट कर लेगा। तो बहुत सारे बच्चे आते हैं 9 महीने का, किसी का हीमोग्लोबिन 5 है, किसी का हीमोग्लोबिन 4 है, किसी का 7 है। मोस्ट तो अब वो खाने पीने से कवर, वो सप्लीमेंटेशन से ही कवर होगा। एक स्वस्थ बस्ती का अगर हम 10 साल तक बात करें हाँ। कि 10 साल के बच्चे तक हीमोग्लोबिन कितना मेडिकली नहीं, माना जाता है? हीमोग्लोबिन तो सर 12, 13, 14 की अच्छा, रेंज में बच्चों रहना में भी, चाहिए। बच्चों में भी है। अच्छा, बड़ों में भी। हाँ, अच्छा, एक न्यूबॉर्न ऐसा है जब नवजात शिशु पैदा होकर आता है तो उसका हीमोग्लोबिन भगवान ने 16 से 18 दे रखा है। अच्छा, 16 से 18, लेकिन वो भी जब ग्रेजुअली बढ़ता है उसका शरीर तो कम होता है कई लोग, तो वो कम होता है वो, क्योंकि जो नवजात शिशु की हमारे आरबीसी लाइफ होती है वो 90 दिन होती है, अच्छा, हमारी 120 दिन होती है, तो उसका ब्लड जल्दी टूटता है। तो इसलिए कुछ दिन में उसका भी हीमोग्लोबिन हमारे लेवल का आ जाता है, बल्कि और फिर कम होना शुरू हो जाता है अगर डाइट प्रॉपर नहीं मिले बच्चे को। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। बाकी मेरा तो यही है कि भाई 6 महीने से ऊपर बच्चों को आहार दें और बैलेंस तरीके से दें। नहीं समझ में आ रहा तो अपने पीडियाट्रिशियन से पूछें भाई क्या क्या दें, सब चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें आजकल मदर्स यूट्यूब पे देख के ऐड ऑन कर देती हैं सब चीज़ें, तो वो चीज़ ना करें। एक जो प्रॉपर तरीका है जो इजीली डाइजेस्टेबल है, जो डॉक्टर जो हाँ। पीडियाट्रिशियन डॉक्टर हैं, बाल रोग विशेषज्ञ, उनसे जरूर पूछें और उसके हिसाब से आप दवाई भी दें और आहार पर भी ध्यान दें। लगातार जिस तरीके से बच्चों को लेकर आप सेंसिटिव रहते हैं तो बच्चों को लेकर हम भी सेंसिटिव रहते हैं, इसलिए मेरठ के नामी नामचीन डॉक्टर, बाल रोग विशेषज्ञ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गगन अग्रवाल से हमने बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको सीधे दी। आप लगातार बने रहिए और डॉक्टर साहब की भी लगातार बात सुनते रहेंगे रोजाना खबर चैनल पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।